बच्चों, जैसा कि हम लोग इंटेगुमेंटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इंटेगुमेंटरी सिस्टम मैंने कहा, इंटेगुमेंटरी सिस्टम कहते हैं किसको है? तो इंटेगुमेंटरी बोलते हैं स्किन को और स्किन के डेरिवेटिव्स को। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में कवर करने की कोशिश की है, वो इन स्किन हम लोगों ने कम्प्लीटली कवर कर ली, जिसमें लेयर्स थी। लेयर्स में सबसे ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस, देन डर्मिस एंड देन हाइपोडर्मिस। इन सब को पढ़ने के बाद में जो नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट किया था वो था इसके डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स में हम लोगों ने हेयर पढ़ चुके हम लोग। देन हम लोगों ने जो कल पढ़ा था वो था एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स थी। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में मैंने जैसे कहा कि कुछ है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आएगी और कुछ आपके इंटेगुमेंटरी सिस्टम में है। तो जो मैंने इंटेगुमेंटरी सिस्टम के थे वो मैं आपको कल कवर कर चुकी। एंड देन जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इसका लास्ट पोर्शन है इस चैप्टर का, जो है क्यूटेनियस रिसेप्टर्स। अब क्यूटेनियस रिसेप्टर्स है वो स्किन के डेरिवेटिव्स में पढ़ रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मेशन है, इसका जो ओरिजिन है वो किससे होता है? एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से। अब हमें ध्यान में कि डर्मिस है, डर्मिस मेसोडर्मल होता है और जो एपिडर्मिस है वो एक्टोडर्मल होता है। ठीक है, उसके बावजूद भी है कि ये सारे के सारे रिसेप्टर्स है वो मोस्टली किस में पाए जाते हैं? ओनली इन डर्मिस पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि ये जो क्यूटेनियस रिसेप्टर्स है उनको सेंसरी रिसेप्टर्स भी बोल सकते हैं। मीन्स हमें जो बाहर से फील होने वाले जितने भी सेंसेशंस हैं वो कहाँ से रिसेप्ट हो रहे हैं, कहाँ से रिसीव हो रहे हैं? सेंसरी रिसेप्टर से, फाउंड इन डर्मिस एंड एपिडर्मिस। डर्मिस पोर्शन में भी होते हैं और एपिडर्मिस की निचली सरफेस पे जो पाए जाते हैं तो वो क्या रहेंगे? हमारे क्यूटेनियस रिसेप्टर्स रहेंगे। हम यहाँ मेजर टाइप्स की बात करें, रिसेप्टर्स के मेजर टाइप है वो कितने हैं? 5 दिख रहे हैं आपको, 5 रिसेप्टर्स। अब इन 5 रिसेप्टर्स से क्या होता है कि हमारे पास जो भी बाहर से सेंसेशन फील हो रहा है हमें, ठीक है, तो वो हमारे पास में किस रूप में आएगा? कोई इम्पल्स के रूप में आएगा। ठीक है, अब उस इम्पल्स को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ नर्व सिस्टम हमारे रिसेप्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। तो नर्व सिस्टम में 2 टाइप्स की नर्व्स पाई जाती है। एक तो सेंसरी नर्व्स होती है, संवेदी तंत्रिका जिसको बोलेंगे, और एक होती है मोटर नर्व जिसको हम चालक तंत्रिका बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे लाइक हम लोगों ने यहाँ पे हमारा हाथ है, ठीक है, अब इस हाथ पे किसी भी टाइप की हमें कोई फीलिंग हो रही है, ठीक है, मान लो टच का पता चल रहा है या पेन हो रहा है या प्रेशर फील हो रहा है। ठीक है, तो अब इसका जो मैसेज लेके सीएनएस तक जाएगी। सीएनएस क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कोड आता है और ब्रेन आता है। जो मेरुरज्जु और मस्तिष्क वाला पोर्शन है वो किस में आता है? सीएनएस में। अब यहाँ हैंड से लेके और सीएनएस तक मैसेज लेके जाने वाली जो नर्व है उसको क्या बोलते हैं? सेंसरी नर्व। क्लियर? एंड देन ये स्पाइनल कोड से ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन से वापस जो मैसेज आएगा उस वापस मैसेज को हैंड तक लेके आने का काम किसका होता है? मोटर नर्व का। ठीक है, देन हम लोग अनकंफर्टेबल स्टेज के साथ में लाइक टेम्परेचर हो, टच हो, तो हम लोग क्या कर लेंगे? वहाँ से हाथ है वो रिमूव कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने नर्व को आपको समझा दिया कि मोटर नर्व और सेंसरी नर्व क्या है। उसके बाद में जो क्यूटेनियस रिसेप्टर है वो टोटल मैंने 5 टाइप्स के लिखे हैं। जो सबसे फर्स्ट है वो क्या है? मैकेनो रिसेप्टर्स। ठीक है, जो मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं उसमें हम लोगों को ये सारे के सारे जैसे टच टाइप के ना जो भी सेंसेशन है वो फील होते हैं। उसके अंदर हमें नॉर्मली टच, जेंटल टच बोलते हैं, वो भी फील हो सकता है, लाइटली हार्ड टच भी फील हो सकता है, एंड देन ना जो भी प्रेशर हम बोले, ठीक है, तो उस टाइप की सारी फीलिंग है। जो भी मैकेनिकल फोर्स है वो हमें किसके थ्रू पता चलेगा? मैकेनो रिसेप्टर्स के थ्रू। देन जो मैंने सेकंड लिखा है वो है थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो वर्ड है वो मैंने बताया था टेम्परेचर के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो चेंजेस इन टेम्परेचर को हमें जो फील करवा रहे हैं वो क्या है? थर्मो रिसेप्टर्स। देन हम थर्ड की बात करें तो वो है कीमो रिसेप्टर्स। ये भी नाम से पता चल रहा है, जो है ना डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स। हमें किसी भी टाइप की केमिकल्स की प्रेजेंस है सेल मेम्ब्रेन पे, उसको डिटेक्ट करवाती है, तो वो क्या है? कीमो रिसेप्टर्स। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट भी होते हैं और जो सबसे यहाँ पे मेजरली स्टडी करते हैं वो है नोसेप्टर। नोसेप्टर्स होते हैं वो हमें पेन को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, किसी भी टाइप का पेन है उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या होता है?
नॉसिप्टर्स होते हैं। एंड देन जो लास्ट और फिफ्थ है वो है फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है, जो बाहर से लाइट को हमें फील करवा रहे हैं, ठीक है, लाइट के वेरिएशंस होते हैं उनको फील करवाने के लिए क्या होता है, फोटो रिसेप्टर्स। अब ये तो हम लोगों ने, मैंने आपको नॉर्मली टाइप्स बता दिए इसके, कि इस टाइप के 5 रिसेप्टर्स है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मैकेनो रिसेप्टर्स है, थर्मो रिसेप्टर्स है, पेन रिसेप्टर्स है, इनके हम टाइप की भी स्टडी करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 5 टाइप के हमारे रिसेप्टर्स हैं, वो हम यहाँ सोमैटो सेंसरी सिस्टम में पढ़ने वाले हैं, जिसमें जो मेजर थे, मेजर में मैंने मैकेनो रिसेप्टर्स बोला, थर्मो रिसेप्टर्स बोला और नोसी रिसेप्टर्स बोला। अब उसी के टाइप्स के बेसिस पे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो दोनों है ये क्या है, हमारे थर्मो रिसेप्टर्स है, ठीक है, क्या है, थर्मो रिसेप्टर्स है। और थर्मो रिसेप्टर्स होने के कारण रूफिनीज एंडिंग पॉइंट है। ये जो डायग्राम है ये किस पे बना हुआ है, नर्व पे बने हुए हैं। तो नर्व पे ये अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स हैं, उनकी मैंने स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा दी। तो यहाँ पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं रूफिनीज एंडिंग। अब जो रूफिनीज एंडिंग है वो हमें किस बात का पता लगा रही है, हीट का, गर्म होने का जो भी फीलिंग है वो क्या है, रूफिनीज एंडिंग के थ्रू। एंड देन जो क्राउज एंडिंग बल्ब है वो हमें कोल्ड को फील करवा रहे हैं, ठीक है। एंड देन दोनों की स्ट्रक्चर की बात करें, ये हीट होने के साथ में ये स्किन स्ट्रेच हो रही है हमारी, उसको भी फील करवाता है, जो स्किन में हमारे खिंचाव पाए जाते हैं। देन यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो ये नॉन कैप्सुलेटेड है, ये कैप्सुलेटेड है, इसमें कैप्सूल है वो नहीं पाया जा रहा है, इसमें कैप्सूल है वो पाया जा रहा है। ये दोनों है, ये डर्मिस एरिया में पाए जाते हैं। अब इसको ना कैलो रिसेप्टर्स में बोलते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स जनरली बोल सकते हैं, एंड इसको फ्रीडिको रिसेप्टर, शीत ग्राही, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो दोनों रिसेप्टर्स हो गए वो थर्मो रिसेप्टर्स, जो हमें टेम्परेचर के वेरिएशंस को पता लगाने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। उसके बाद में मेस्नर्स कॉर्पिकल्स और मर्कस डिस्क और पैसिनियन कार्पिकल्स। अब ये जो तीनों है, ये तीनों हमें टच का फील करवाने, टच को फील करवाने में हेल्पफुल रहेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है टच एंड देन वहाँ पे प्रेशर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो टच है, इस टच का मीन्स कैसा रहेगा, मतलब बहुत ही हल्का जो टच है, हल्का टच में हमें बहुत जल्दी पता चल जाता है और जिसमें स्लो वाइब्रेशंस रहती है, ठीक है। प्रेशर के नीचे मैंने लिख रखा है फास्ट वाइब्रेशंस, ये हमें फास्ट वाइब्रेशंस का पता लगाता है और ये हमें स्लो वाइब्रेशंस को है वो फील करवाता है। ये भी स्ट्रक्चर कैप्सुलेटेड है, ये नॉन कैप्सुलेटेड, एंड देन ये वापस कैसी है, कैप्सुलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर कैप्सूल प्रेजेंट है, वहाँ पे भी कैप्सूल प्रेजेंट है, लेकिन इसमें मर्कस डिस्क में आपको दिख रहा है डायग्राम, इसमें किसी टाइप की जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद में ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पैपिलरी लेयर में पाए जाते हैं। अब आपको ध्यान नहीं होगा, पैपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर है वो किसके पार्ट्स थे, डर्मिस पार्ट के थे। ये अपर लेयर थी जो 20% एरिया कवर कर रही थी, और ये रेटिकुलर लेयर है, ये 80% एरिया डर्मिस का कवर कर रही थी, ठीक है। अब ये हमें कंटिन्यूसली कोई चीज़ टच कर रही है तो उसको फील करवाती है, और ये जैसे टिप्स ऑफ फिंगर एंड एक्सटर्नल जेनिटल्स जहाँ पे प्रेजेंट है, तो वहाँ पे जो हल्की फुल्की सी जो टच है, उसको स्लो वाइब्रेशंस वाली टच है, उसको फील करवाने के लिए क्या होता है, मेस्नर्स कार्पिकल्स। एंड देन यहाँ पे जो पैसिनियन है, तो पैसिनियन क्या करेगी, फास्ट वाइब्रेशंस को फील करवाएगी। एंड देन यहाँ पे देखा फ्री नर्व एंडिंग है, ऊपर वाले साइड में नर्व्स है वो सारी की सारी क्या फ्री दिखाई दे रही है। अब फ्री नर्व एंडिंग है वो हमें पेन और टेम्परेचर को दोनों को फील करवाती है, ठीक है। ये नॉन कैप्सुलेटेड रहेगी, इसको एलजीसी रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। और जैसे कि हम लोगों ने बोला कि पेन रिसेप्टर्स है वो नोसी रिसेप्टर्स भी कहलाते हैं। तो इस टाइप से ये जो छह रिसेप्टर्स है उनकी स्टडी हम लोगों को इस चैप्टर में ही करनी पड़ेगी। एंड देन जो बोले कि ये सारे के सारे रिसेप्टर्स है, ये रिसेप्टर्स इस नर्व के डेंड्राइट्स पोर्शन से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। डेंड्राइट्स पोर्शन से होते हुए एक्सॉन के बाद में सिनेप्सिस बना के वो हमारे जो भी टच और हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एंड पेन, इन सब की फीलिंग है वो कहाँ तक पहुँचाएंगे, ब्रेन तक पहुँचाने का काम करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे इंटेगुमेंटरी सिस्टम है वो आज कंप्लीट होता है। आप इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए
इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। मेजरली मैंने आपको बताया था ये चैप्टर है वो सिर्फ एक ही नंबर का है, लेकिन इसके आप लोगों ने 6 वीडियोस देखे। 6 वीडियोस में हर एक लाइन है वो एक नया क्वेश्चन है उसका फॉर्मेट कर रही है। और मैं आज ही आपको या मे बी कल मैं आपको जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो बोर्ड में पूछे जा चुके हैं उन सब के क्वेश्चन पेपर्स है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी। टेलीग्राम का लिंक है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और आप उसको सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पे सुरक्षित रहिए।